हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हम स्टडी कर रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में हमारी जो दो कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया गया है, क्लासिकल इंटरनेशनल थ्योरी एंड कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल थ्योरी। जो हमारी क्लासिकल इंटरनेशनल थ्योरी है, इसके अंदर हमारी टोटल 8 थ्योरी आती है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। और जो हमारी कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल थ्योरी है, इनको हम मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं और हम इनको कंटेम्प्रेरी मॉडल्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारी बेसिकली 3 थ्योरी आती हैं। फर्स्ट हमारी कोर कॉम्पिटेंसी इन मैनेजमेंट, सेकंड सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड थर्ड वन इज वैल्यू चेन मैनेजमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट है हमारी कोर कॉम्पिटेंसी इन मैनेजमेंट। ये जो कोर कॉम्पिटेंसी का कंसेप्ट था ना, ये दिया था हमारे सीके प्रहलाद ने एंड हैमल ने। जो सीके प्रहलाद है ये प्रोफेसर थे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड इंटरनेशनल बिजनेस के, एंड जो हैमल है ये लेक्चरर थे बिजनेस एंड पॉलिसी मैनेजमेंट के इन लंदन बिजनेस स्कूल। सो इन दोनों ने ये जो है कंसेप्ट दिया था। अब आ जाते हैं हम कोर कॉम्पिटेंसी पे। इसका मतलब कोर का मतलब क्या होता है? बेस। कि कंपटीशन करने के लिए आपका जो बेस है वो क्या है, मतलब आपके पास ऐसा क्या है जो आपके कंपटीटर्स आप उनके ऊपर भारी पड़ सकते हो। आपकी सेल्समैन बहुत अच्छी है, आपकी एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स आपका बहुत अच्छा है, आपके अंदर कुछ स्पेशल कुछ यूनिक टेक्निक है आपके पास, आप प्रोडक्शन करने में एक्सपर्ट हो, या फिर कुछ भी मतलब आपके पास ऐसा कुछ है जिसमें आप बिल्कुल बेस्ट हो, एक्सपर्ट हो। आपके कस्टमर्स के साथ आपके अच्छे रिलेशंस हैं, सप्लायर्स के साथ आपके अच्छे रिलेशंस हैं। कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए कि आप जो आपके कंपटीटर्स हैं उनको टक्कर दे सको। आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसको इजीली कोई भी कॉपी ना कर पाए, राइट। और इस थ्योरी में जो सीके प्रहलाद है, इन्होंने ये भी बताया था कि इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए जिससे आप इंटरनेशनली compete कर सको। लाइक अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो हमें लेबर है वो बहुत सस्ती मिल जाती है। एंड अगर हम बात करें आईफोन की, तो आईफोन का जो सॉफ्टवेयर है वो सिक्योर है। कोक है, कोक को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि उनकी जो टेक्निक है ना, जो उनका प्रोसीजर है कोक बनाने का, वो उनके कुछ लिमिटेड बंदे हैं जिनको पता है, वो उस चीज़ को लीक नहीं करते। और जो बाकी की जो कंपनीज है, उनके कंपटीटर्स है, वो उनको कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं वो क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं। तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होगा ना, तब कोई कॉपी नहीं कर सकेगा। आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तभी आप जो है अपने कंपटीटर्स को कम्पीट कर सकते हो मार्केट के अंदर। यहाँ पे हमारे इन्होंने 3 कंडीशन बताई थी। फर्स्ट थी कि आप अपने कस्टमर्स के साथ आपका जो है वो कैसा रिलेशन है, आप उनको कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हो। सेकंड, कोई भी कंपटीटर्स आपके जो प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता। थर्ड क्या था कि आपका मार्केट एरिया और प्रोडक्ट एरिया कितना लार्ज है। तो ये 3 इसके अंदर कंडीशन थी। उसके बाद हमारी सेकेंड है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हम शॉर्ट फॉर्म में SCA भी बोलते हैं। कि हमारे पास जो कोर कॉम्पिटेंसी का कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि वो दूसरों से बहुत अच्छा है, कि हमारे पास बेस्ट है, बट हमने उसको लॉन्ग पीरियड के लिए मेंटेन करके रखना है। एक तो हमारे कस्टमर्स पे इसका जो ग्रेट इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरा कि उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम एप्पल फ़ोन की कोर कॉम्पिटेंसी की बात करें तो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में, और एप्पल कंपनी ने इसको सस्टेन करके रखा हुआ है एक तरह से कि इजली जो है उनको लॉन्ग पीरियड तक, लाइक हमारे पास कोई भी कोर कॉम्पिटेंसी आएगी, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे कंपटीटर्स कुछ साल के बाद जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है, जो हमारा बेस है, उसको कॉपी करने लग जाएंगे। तो हमने उसको मेंटेन करके रखना है ताकि जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है वो ख़त्म ना हो जाए, हमारे कंपटीटर्स उसको कॉपी ना कर ले। सो कंपनी को अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को ऐसे एनहांस करना है, मेंटेन करना है, सस्टेन करना है कि कोई भी उसको जो है कॉपी ना करे और हमें उससे जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमें उसका जो है बेनिफिट मिले, एडवांटेज मिले। फॉर एग्जांपल कोका कोला की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग में उसके जैसा कोई भी नहीं है, मतलब उन्होंने जो एडवर्टीजमेंट पे ग्रेट इम्पैक्ट डाला है वैसा किसी ने नहीं डाला। तो हर जो कंपनी है उसका कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिससे उसने जिस बेस को उसने जो है मेंटेन करके रखना है ताकि वो है उसको कोई भी कॉपी ना करे और वो लॉन्ग टाइम तक हमें वो बेनिफिट दे।
आईफोन की अगर हम बात करें, जैसे उसके अंदर फीचर्स आते हैं, जैसे हमने अभी बात करी कि वो चीज़ें जो बाकी के नॉर्मल फ़ोन हैं उनमें नहीं आती, तभी तो वो इतना हाई प्राइस चार्ज करते हैं। उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो बेसिकली सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में यही है। कोर कॉम्पिटेंसी में तो सिर्फ हमने बेस की बात करी, इसमें क्या कि उसको जो हमारी बेस है हमने उसको स्ट्रॉन्ग बना के उसको हमने मेंटेन करके रखना है, ताकि उसको कोई इजिली से कॉपी ना करे और वो हमें लॉन्ग टाइम पीरियड तक बेनिफिट दे। इसके बाद हमारी थर्ड आती है वैल्यू चेन मैनेजमेंट। वैल्यू चेन मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ये पहले तो ये दी किसने थी, माइकल पोर्टर ने दी थी 1985 में। सो इस वैल्यू चेन मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि कंपनी ने वैल्यू क्रिएट करनी है अपने प्रोडक्ट की कस्टमर्स के माइंड में। ये जो हमारा प्रोसेस है ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है, क्योंकि आज के टाइम पे जो है कस्टमर्स को हम मार्केट का किंग मानते हैं कि हम उनकी जो भी उनकी डिमांड है उनको हम फुलफिल कर सके, उनको सेटिस्फाई कर सके, जिससे जो क्या हो वो हमारी तरफ जो हो अट्रैक्ट हो और हमारा बिजनेस ग्रो करे। सो इसमें इन्होंने बताया थी जो दो एक्टिविटीज़ बताई थी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज़। सपोर्टिव एक्टिविटीज़ को हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। तो इन दोनों का जो हमने इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है कि जो हमारे कंपटीटर्स हैं हम उनको कम्पिटिट कर सके। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ की एक चेन बना के चलना है, जिससे हमारा जो मैनेजमेंट है वो इफ़ेक्टिव हो। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज़ क्या है। सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमारी आती है इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। सपोर्टिव एक्टिविटीज़ में हमारी आती है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, HRM, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट। अब देखो आपको स्क्रीन पे ये बहुत इजीली समझ आएगा कि हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या लेना है। अभी मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। फर्स्ट हमारा इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड का मतलब है कि जो हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है पीछे से, है ना, कि हम जो अगर हमारा हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब रॉ मटेरियल भी तो हम उसका पीछे से हम खरीद रहे हैं, तो एक तरह से जो भी लॉजिस्टिक हमारा बाहर से आ रहा है जिसको हम परचेज कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक। तो वो हमारा टाइमली जो है वो हमें प्रोवाइड हो। आउटबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब जब हम अपने प्रोडक्ट फाइनल जो हमने रॉ मटेरियल मिला हमने उसको जो है ऑपरेशंस किए, वहाँ पे हमने उसको प्रोसेस किया एंड उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाया, फिर हमने वो है जो प्रोडक्ट है वो हमें एंड जो हमारे कस्टमर्स हैं उन तक पहुंचाना है, डिलीवर करना है, दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक। देन ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल था हमने उसको कन्वर्ट करा फाइनल प्रोडक्ट में। एंड देन मार्केटिंग। मार्केटिंग में हमारा क्या आएगा, सेल्स और प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन की, जो हमारा प्रोडक्ट है वो गुड क्वालिटी का हो, प्राइस रिजनेबल हो, हमने प्लेस देखना, प्रमोशन, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, मार्केटिंग एंड सेल्स में। सर्विसेज यानी अल्टीमेट सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाए हमारे कस्टमर्स को और उसके बाद हम उनसे फीडबैक भी लें। उसके बाद हमारी आती है सपोर्टिव एक्टिविटीज इन वैल्यू चेन प्रोसेस। इसमें हमारी की फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हम कैसे कर रहे हैं, प्रोक्योर कैसे कर रहे हैं हम रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्स को, है ना। तो ये हमारी कौन सी होगी, सपोर्टिव एक्टिविटीज़, और इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो इनका जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, राइट। सो ये थी हमारी वैल्यू चेन मैनेजमेंट। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।